नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और तेज बदलाव का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार का अमेरिकी डॉलर से दूर जाना। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस की दुनिया में आजकल काफी हलचल है ना? तो चलिए समझते हैं कि आखिर दुनिया भर के देश ऊर्जा और व्यापार के लिए डॉलर को छोड़कर दूसरे विकल्पों की तरफ क्यों जा रहे हैं। अब हालिया जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को देखें तो आज के समय का सबसे बड़ा आर्थिक सवाल यही है, क्या दशकों से चला आ रहा अमेरिकी डॉलर का ये एक छत्र राज अब खत्म होने वाला है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड को समझने के लिए हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे पेट्रो डॉलर पर बढ़ता दबाव, फिर समझेंगे स्वैप लाइन की दुविधा को, इसके बाद खाड़ी देशों की नई स्ट्रैटेजी, भारत का लोकल करेंसी को लेकर पुश, और आखिर में देखेंगे कि कैसे यूरोप भी अब अमेरिका के आगे देखने लगा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेट्रो डॉलर की और समझते हैं कि इस ऐतिहासिक व्यवस्था पर इतना दबाव क्यों आ रहा है। शुरुआत करते हैं 2 बकेट थ्योरी से। देखिए, दशकों से एक बहुत ही सिंपल सी व्यवस्था चली आ रही थी। अमेरिका ने खाड़ी देशों को मिलिट्री सिक्योरिटी देने का वादा किया और बदले में खाड़ी देशों ने अपना कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचना तय किया। बस इसी ऑयल फॉर सिक्योरिटी की नींव पर यह पूरा पेट्रो डॉलर का साम्राज्य खड़ा हुआ था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। हाल के क्षेत्रीय संघर्षों की वजह से खाड़ी के सहयोगी देश भारी वित्तीय दबाव महसूस कर रहे हैं। उनका बुनियादी ढांचा प्रभावित हो रहा है और अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई, इस सब का बिल आखिर कौन चुकाएगा। बिना सीधे युद्ध में उतरे भी उन्हें जो नुकसान हो रहा है, उससे ये पुराना ऑयल फॉर सिक्योरिटी वाला एग्रीमेंट अब चरमराता हुआ सा दिख रहा है। और इसी वित्तीय दबाव से पैदा होती है हमारी दूसरी कड़ी, डॉलर स्वैप लाइन्स की दुविधा। जाहिर है, जब संकट आता है तो आप अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद करते हैं। यूएई ने भी अपने आर्थिक नुकसान को कवर करने के लिए अमेरिका से डॉलर स्वैप लाइन्स की मांग की। आप इसे ग्लोबल मार्केट को स्टेबल करने वाला एक तरह का इमरजेंसी फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका यहां हिचकिचा गया और सच कहूं तो दरार यहीं से पड़नी शुरू हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका पीछे क्यों हटा। कारण बिल्कुल साफ था, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का डर। अमेरिका को लगा कि अगर वो इन इमरजेंसी लाइफलाइंस को ज्यादा बढ़ाता है तो उनके खुद के देश में कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी जो चीज आज $5 की है वो कल $6 की हो सकती है। बस इसी डर ने उन्हें कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। और इसी हिचकिचाहट ने खाड़ी देशों को एक नई रणनीतिक दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें विकल्पों की तलाश थी। यहां से जो हुआ वो एक क्लासिक डोमिनोज इफेक्ट था। जब यूएई को डॉलर की गारंटी वाली लाइफलाइन नहीं मिली तो उन्होंने बिल्कुल इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत पिवट किया और चीन के साथ सीधे 24 नॉन डॉलर ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि अगर पुराने दोस्त सपोर्ट नहीं करेंगे तो नए रास्ते तुरंत खोजे जाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ा रिस्क है जिस पर अक्सर बात होती है, अमेरिकी व्यापार नीतियों में अचानक होने वाले बदलाव। रातों रात नए टैरिफ लगा देना और फिर उन्हें वापस ले लेना। ये पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बुरी तरह झकझोर देते हैं। इस तरह की अनिश्चितता के चलते अब कोई भी देश अपना 100% दांव सिर्फ एक ही करेंसी पर लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है तो जरा इन उदाहरणों को देखिए। चीन और सऊदी अरब के बीच युआन में तेल का सौदा, भारत और यूएई के बीच रुपए में व्यापार और भारत रूस के बीच रूबल में लेन देन, ये सारे पूरे हो चुके ट्रांजैक्शंस इस बात का पक्का सबूत हैं कि एनर्जी सेक्टर में डी-डॉलराइजेशन कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि ये जमीनी हकीकत बन चुका है। इस पूरे शिफ्ट ने रीजनल पावर्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं और यहीं एंट्री होती है भारत की, जो लोकल करेंसी को जोर शोर से प्रमोट कर रहा है। यहां सबसे दिलचस्प पॉइंट इन दो सिस्टम्स के बीच का कंट्रास्ट है। एक तरफ है पुराना सेंट्रलाइज्ड डॉलर सिस्टम जो पॉलिसी शिफ्ट्स और रिस्क को लेकर काफी सेंसिटिव है, और दूसरी तरफ है लोकल करेंसी और यूपीआई का मॉडल जो इमीडिएट बायलैटरल ट्रांसफर और एक डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी देता है। ये देशों के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक बिल्कुल नया कुशन है। और इसका स्केल देखिए, भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब लगभग 40 देशों में अपनी जड़ा बनाने का टारगेट रख रहा है। इमेजिन कीजिए, एक इतना विशाल नॉन डॉलर नेटवर्क बन रहा है ताकि डॉलर के बिना भी इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब सिर्फ एशिया या मिडिल ईस्ट तक सीमित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यूरोप भी अमेरिका के बियॉन्ड देखने लगा है। हाल ही के इंडस्ट्री समिट से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें निकल कर आई हैं।
उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करने वाले प्रतिनिधियों ने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर काफी ओपननेस और तत्परता दिखाई है। यानी यूरोप के स्टेक होल्डर्स भी अब समझ रहे हैं कि पोस्ट अमेरिका फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। समिट से निकलकर आया एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था, हमें अब अमेरिका से आगे देखना शुरू करना होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि इन देशों के अंदर एक सेफ इकोनॉमिक कुशन तैयार करने की कितनी स्ट्रांग इच्छा है। तो अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में खाड़ी देशों का ट्रेड पिवट, भारत का यूपीआई को ग्लोबली पुश करना और आज यूरोप का ऑल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स खोजना, ये सारे डॉट्स कनेक्ट होकर एक ही कहानी बताते हैं। एक मल्टी रीजनल शिफ्ट जो अमेरिका के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से अपनी पूरी निर्भरता खत्म करना चाहता है। और इन सब के पीछे एक और बड़ा फैक्टर है, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट ऑपरेशंस का रिस्क। आज के समय में किसी एक ही बैंकिंग या टैक्स सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर रहना बहुत रिस्की हो गया है। इसलिए दुनिया भर के देश खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोकल करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शंस की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। इन सभी आपस में जुड़े हुए घटनाक्रमों को देखने के बाद हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब रीजनल पावर्स इतनी तेजी से अपनी लोकल करेंसी अपना रही हैं, तो दुनिया के ग्लोबल रिजर्व का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरी विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।